हेलो स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे हिंदी सेकेंड लैंग्वेज ग्रामर पार्ट 8 संज्ञा। संज्ञा को इंग्लिश में नाउन कहते हैं। पार्ट 1 में हमने आपको पढ़ाया था संज्ञा किसे कहते हैं, उसके 3 भेद। ठीक है, अब मैं आगे और 2 भेद आप लोगों को पढ़ाने जा रही हूँ। कुछ विद्वान जो थे उन्होंने और 2 भेदों के बारे में बताया है। जैसे पहला भेद है द्रव्यवाचक संज्ञा, दूसरा भेद है समूह अथवा समुदाय वाचक संज्ञा। ठीक है, समूह वाचक का दूसरा नाम है समुदाय वाचक संज्ञा। ठीक है, आइए हम सबसे पहले पढ़ते हैं द्रव्यवाचक संज्ञा। ठीक है, जिस संज्ञा शब्द से किसी धातु, द्रव्य या पदार्थ का बोध हो उसे द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। ठीक है, कोई भी मतलब संज्ञा शब्द से जैसे कोई धातु हुआ, कोई द्रव्य हुआ, कोई पदार्थ हुआ, ठीक है, इन सब का जो बोध कराते हैं उन्हें हम कहते हैं द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। ठीक है, इनका प्रयोग बहुवचन में नहीं होता है। द्रव्यवाचक का प्रयोग बहुवचन में नहीं होता है और न ही इन्हें गिना जा सकता है, और इनको नहीं गिना जा सकता है। ठीक है, अनकाउंटेबल, इसे गिना नहीं जा सकता। ठीक है, केवल माप तौल किया जाता है, मेजर किया जाता है इसे। ओके, जैसे चांदी, तेल, दूध, पानी, सोना आदि। इन सबको, पानी को आप क्या काउंट कर सकते हैं? नहीं। सोना काउंट बहुत सारा अगर हो तो नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये हमारा क्या हुआ? द्रव्यवाचक संज्ञा हुआ। जैसे बोतल में 1 लीटर तेल है। बोतल में क्या है? 1 लीटर तेल है, तो तेल को हम लोग नहीं गिन सकते, उसका मेजर किया जा सकता है, माप तौल किया जा सकता है। ओके, अब है 5वां क्या है? समूहवाचक अथवा समुदायवाचक संज्ञा। हम आपको बोले ही हैं कि समुदायवाचक देगा तो वो समूहवाचक हुआ, अगर समूहवाचक दिया तो वो समुदायवाचक ही कहलाएगा। ठीक है, जिस संज्ञा शब्द से एक ही जाति के व्यक्तियों या वस्तुओं के समूह का बोध होता है उन्हें उसे समुदायवाचक संज्ञा कहते हैं। मतलब क्या? जिस संज्ञा शब्द एक ही जाति के व्यक्तियों के बारे में बोले या वस्तुओं के बारे में बोले, उसका जो ग्रुप हो, पूरा समूह हो, उसे हम कहते हैं समुदायवाचक संज्ञा या समूहवाचक संज्ञा। जैसे भारतीय सेना विश्व में सर्वश्रेष्ठ है। ठीक है, यानी सेना हो गया आपका, ये एक दल हो गया, ग्रुप हो गया। मेरे परिवार में सभी सुखी है। मेरे परिवार में, परिवार क्या हो गया? हमारा एक समूह हो गया। ठीक है, समुदाय हो गया एक, उसे हम लोग ग्रुप कहते हैं। ठीक है, कुछ और भी उदाहरण है, जैसे प्राणियों के समूह, झुंड, दल, मंडल आदि। ये सब क्या है? प्राणियों के ग्रुप। ठीक है, कुछ वस्तुओं के भी समूह है, जैसे गुच्छा, ढेर आदि। हम लोग बोलते हैं ना अंगूर का गुच्छा, है ना, तो गुच्छा, ढेर आदि। ओके, अब हम पढ़ेंगे भाववाचक संज्ञा बनाने के नियम, कि भाववाचक संज्ञा कैसे हम लोग बनाते हैं। ठीक है, भाववाचक तो हम आप लोगों को पढ़ाए थे, किसे कहते हैं? किसी का गुण, दोष, धर्म, अवस्था, ये सब बताते हैं। ठीक है, उसे भाववाचक कहते हैं। तो अब हम पढ़ेंगे भाववाचक संज्ञा बनाने के नियम, कैसे बनाए जाते हैं। ठीक है, भाववाचक संज्ञा बनाने के कुछ विशेष नियम तो नहीं है, परंतु प्राय संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया और अव्यय शब्दों के अंत में पन, ता, तव, बड़ी आदि मतलब प्रत्ययों को लगाकर भाववाचक संज्ञा शब्द का निर्माण किया जाता है। ठीक है, ओके। जैसे मान लीजिए पहला है क्रिया शब्दों से भाववाचक संज्ञा बनाना है। ठीक है, तो धोना ना है इसलिए हमारा बड़ी लगेगा, धुलाई। ठीक है, पढ़ना ना है इसलिए बड़ी ही लगेगा। ठीक है, पढ़ाई। ओके, मैं 1-2 एग्जाम्पल करके आप लोग को समझाती हूँ, आप लोग अपने बुक में फॉलो करिएगा, समझ आएगा। ओके, मैं बता दूंगी पेज नंबर। दूसरा है जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा में बदलना है। तो हमारा जातिवाचक क्या है? लड़का, तो आ है इसलिए हो जाएगा हमारा लड़कपन। मनुष्य, मनुष्यता। ठीक है, दास, दासता। ठीक है, सर्वनाम शब्दों से भाववाचक संज्ञा का निर्माण करना है। अपना, अपनापन। ठीक है, आप, आपा। ठीक है, अब है
चौथा, विशेषण से भाववाचक संज्ञा का निर्माण करना है, विशेषण से। तो विद्वान क्या होगा? विद्वता। ठीक है। ऊंचा, ऊंचाई। सुंदर, सुंदरता। लघु, लघुता। ठीक है, इसी तरह। अब हमारा अंतिम है अव्यय से भाववाचक संज्ञा का निर्माण करना। ठीक है। मना, मनाही। देर, देरी। दूर, दूरी। समझ आया? इस तरह हमारा भाववाचक का नियम था, जो हम आप लोग को बता दिए हैं कि परंतु, प्राय, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया और अव्यय शब्दों के अंत में, ये सब अगर संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया आप लोग पिछले पढ़े होंगे, तो उसी में से ही जो आप लोग का बनता है, उसके अंत में प न पन लगता है, ता लगता है, आधा त व तव लगता है, बड़ी का प्रयोग किया जाता है। ओके स्टूडेंट, मैं इसका जो एक्सरसाइज है, अभ्यास है, आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में अपलोड कर दूंगी। ओके स्टूडेंट, थैंक यू।